जो खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 दोनों सदनों में पारित हुआ है, निसंदेह झारखंड राज्य के लिए एक काला बिल साबित होगा। देखिए, राज्य में सरकार किसकी हो ना हो अलग विषय है, लेकिन हम पहले एक झारखंडी हैं। हम उस झारखंड से आते हैं जहाँ की मिट्टी में कोयला है, जहाँ की मिट्टी में अभ्रक है। 75 से 80 किस्म के खनिज पाए जाते हैं हमारी मिट्टी में। और आज सबसे ज़्यादा अगर विस्थापन किसी ने देखा है, सबसे ज़्यादा पलायन अगर किसी ने देखा है, तो झारखंड के लोगों ने देखा है। हमारे गांव उजड़े, हमारे जमीनों में आग लगी, धुआं निकला, उस धुएं से, उस आग से हमारा जीवन जल गया, हमारे लोग जल गए, हमारे पर्यावरण को क्षति हुई, हमारे लोगों को क्षति हुई, हमारे मवेशियों को क्षति हुई, हमारे खेतों को क्षति हुई, हमारी जमीनों को क्षति हुई। जब खनिज हमारी जमीनों से निकाला जाता है तो उस खनिज का राजस्व राज्य को क्यों नहीं। इसलिए यह बिल निसंदेह झारखंड राज्य के लिए, विशेषकर जिनमें खनिज की मात्रा भरपूर है, उस राज्य के लिए एक काला बिल साबित होगा। अतः मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस बिल को वापस लेने की दिशा में कार्य करें। और साथियों, मैं इसके लिए भी अपने सभी साथियों से कहूँगा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बाद आप तैयार रहें। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग इस पर प्रदर्शन की तैयारी करेंगे, क्योंकि सरकारें किसी की हों, चाहे इस राज्य में किसी की सरकार हो, ये राज्य हमारा है और ये राज्य विस्थापन को, यह राज्य ने विस्थापन को करीब से देखा है। इस राज्य ने खनन के माध्यम से गांवों को उजड़ते हुए बड़े करीब से देखा है। तो इसलिए यह एक राज्य क्या, किसी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर इसमें झारखंड के साथ जो केंद्र अन्याय कर रही है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अन्याय झारखंडियों के साथ होगा। इसलिए हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आप इस नीति को प्रधानमंत्री जी वापस लें, अन्यथा हमारा संगठन भी प्रदर्शन कार्यक्रम करेगा। और मैं मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, आप अपने हट धर्मिता को त्यागें और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड के नौजवानों को, भाइयों को, बहनों को एक उपहार दें, एक उपहार देने का काम करें, एक उपहार देने का काम करें, उनकी मांगों को पूर्ति करके। आज हम आजादी के 80 साल हम लोग अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे देश की हालात क्या हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को उस विषय पर भी सोचना चाहिए कि 80 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारे लोगों की सामाजिक स्थिति क्या है, आज हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है, आज हमारे पास रोजगार की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करना चाहिए। केवल झंडा को फहरा देने मात्र से ही, तिरंगे को सलामी देने मात्र से ही हम विश्व में महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। उसके लिए हमें बहुत क्रांतिकारी सुधार करने होंगे। और आप जो नियम लेकर आ रहे हैं, वह नियम कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को उससे परेशानी हो रही है, उद्योगपति उसे कहीं ना कहीं लाभ ले रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहूँगा कि फिलहाल इस बिल को वापस करें और इस 15 अगस्त जब आप लाल किले में झंडा फहराएं, जब लाल किले में आप तिरंगे को सलामी दें, तो इस बात को ध्यान रखें और खासकर उस बात को जरूर याद रखिएगा जो आपके ही दल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे एक समय, हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। सही मायने में आज इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी अभाव में जीवन यापन कर रही है। उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, उनके पास शिक्षा की सुविधा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, रोजगार की सुविधा नहीं। आज भी वे लोग आज जो शहरों में या फिर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के महानगरों में जैसा लोग जीवन यापन कर रहे हैं, आज हमारे कई, हमें लगता है सैकड़ों हजारों गांव ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं आज लोग पिछड़े हैं। तो इसलिए केवल तिरंगे को सलामी देना महत्वपूर्ण होने के साथ साथ देशवासियों के प्रति सोचना महत्वपूर्ण होगा। पुनः सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संकल्प कि हम बेहतर
राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद।